रेस्टोरेंट्स में हम लोग सब खाना खाने जाते हैं। कोई भी स्पेशल मौका होता है, पार्टी होती है, कोई भी फंक्शन होता है तो हम सोचते चलो बाहर से खाना खा लेते हैं। रेस्टोरेंट वाले आप लोग पर लागू करते हैं, एक चार्ज लगाते हैं जिसको हम नाम देते हैं सर्विस चार्ज। तो पहले तो चलता था कि आपका बिल 500 है और जो है 100-200 एक्स्ट्रा उन्होंने सर्विस चार्ज लगा दिया, जबकि आप जीएसटी भर रहे हो, जीएसटी में टैक्स भर रहे हो और जो ये सर्विस चार्ज आप दे रहे हो ना, वो रेस्टोरेंट की जेब में जाता था, वो सरकार के पास कहीं से कहीं तक नहीं पहुंचता था। तो इसी पर एक सख्त कदम उठाते हुए नया नियम लागू किया गया है कि अगर कोई भी रेस्टोरेंट आपसे सर्विस चार्ज लेता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। एक तरीके सर्विस चार्ज अब भारत में इलीगल माना जाएगा। क्या है, कैसे होने वाला है और वैश्विक स्तर पर भी बताऊंगी आपको कि दुनिया में किस देश में सर्विस चार्ज लगाना ठीक है और किस देश में सर्विस चार्ज लगाना ठीक नहीं माना गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि रेस्टोरेंट होटल बिल में डिफॉल्ट या अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते हैं। ये जो है बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आरती, संस्कृति आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सर्विस चार्ज आपसे कैसे वसूला जा रहा था। अब इसे बोला जा रहा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं कि आप ट्रेड करो, कुछ भी बेचो खरीदो, हमें जो है उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनफेयर नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी रेस्टोरेंट ने उल्लंघन किया उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। 500 रुपए के चक्कर में 50,000 इनको भरने पड़ सकते हैं। कार्यवाही का आधार यहाँ पे रखा गया है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का, ठीक है, 2019 का है। यहाँ पर शिकायतें होती हैं और निवारण भी किया जाता है। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम में से 99% लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, एम्बियंस अच्छा है, लाइटिंग बहुत बढ़िया है, सर्विस बहुत बढ़िया दी गई, तो इस वजह से लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो जनाब आप बात करें तो आपका जो खाना बाहर 100 रुपए का मिलता है वो आपको 500 रुपए का इसीलिए बेच रहे हैं एम्बियंस की वजह से कि लुक्स यहाँ पे बढ़िया है, फोटो बढ़िया आएगी, लाइट बढ़िया आ रही है और जो उनके प्लेट्स और जो चम्मच हैं वो थोड़े महंगे हैं। तो चार्जेस आपसे पहले ही वसूले जा रहे हैं और उस पर फिर से सर्विस चार्ज लगाना अपने आप में गलत माना जा रहा है। अब बात करते हुआ क्या है, तो 27 रेस्टोरेंट्स के विरुद्ध कार्यवाही, 27 रेस्टोरेंट्स के विरुद्ध कार्यवाही हुई। सेवा शुल्क वापसी, बिलिंग सिस्टम सुधारने के निर्देश ना किए जाने पर 30,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना। सेवा शुल्क केवल स्वैच्छिक होता है, तो ये जो शुल्क ले रहे हैं वो होना चाहिए टिप के तरीके कि आपको इनकी सर्विस अच्छी लगी, ओके, आपने 100 रुपए दिए अपनी तरफ से, लेकिन नहीं, ये लोग आपको बिल में मर्ज करके देते हैं। ग्राहक मना करे तो सेवा देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, ये बोला गया है। सर्विस चार्ज क्या होता है, किसी भी प्रकार की आपको सर्विस दी जा रही है उसका चार्ज होता है। तो रेस्टोरेंट बिल में 5 से 10% अतिरिक्त राशि के रूप में जोड़ा जाने वाला है। इसे अक्सर बिना पूछे जोड़ा जाता है, आपसे पूछा ही नहीं गया, जबकि ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको पे करना चाहता है कि नहीं। ये जीएसटी से अलग अवधारणा है। मतलब इतना सारा जीएसटी भरने के बावजूद भी आप एक्स्ट्रा और 5 से 10% पैसे दे रहे हो। देखो ऑफलाइन में तब भी ठीक है, जब आपको बिल थमाता है आप देखते हो और मना कर देते हो। ऑनलाइन में तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। ऑनलाइन जब आप कोई इस प्रकार की चीज़ें करते हो, मान लीजिए वो बिल लेकर के आए कि मैम QR कोड स्कैन कर दीजिए, आपका बिल इतना रुपए हुआ है, टैक्सेस एंड ऑल इंक्लूड करके। अब आपको उसकी डिटेल्स में दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके ऊपर कितना सर्विस टैक्स लगाया जा रहा है। तो डिजिटली आपको ज़्यादा ठगा जाता है। एक तरीका है, जब भी आप कभी ऐसे विजिट करें तो प्लीज उनसे एक जो है स्लिप मांगिए कि प्लीज स्लिप दे दीजिए बिल की, हम उसको देखना चाहते हैं। कानूनी आधार तो जो हमारा है कंज्यूमर का उस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का धारा 2 जो है सब धारा या सब आर्टिकल कह सकते हैं 47 अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की परिभाषा दी गई है। सीसीपीए को जांच आदेश एवं जो है दंड लगाने की यहाँ पर सूचना कह सकते हैं शक्ति दी गई है। सूचना का अधिकार एवं चयन का अधिकार की रक्षा की जाती है कि भाई सूचना मतलब आप बताओ पहले कि आप इतना टैक्स जो है इतना बिना फिजूल का जो पैसा ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो, और यहाँ पर जो है चयन का अधिकार है, व्यक्ति देना चाहता है या नहीं। 2022 का सीसीपीए दिशा निर्देश अगर हम पढ़ें कि क्या बोला गया, तो सेवा शुल्क स्वैच्छिक होना चाहिए, बिल में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अलग से उस पर स्पष्ट जो है यहाँ पर उल्लेख करिए। अगर ग्राहक मना करता है तो कोई बात नहीं, आप मत लीजिए, पर सेवा दीजिए उसको, ठीक है, आप क्योंकि आप इंक्लूड कर रहे हो चार्जेस में। इसी वजह से सरकार नियंत्रण नहीं रखती है किसी भी रेस्टोरेंट पे, चाहे 3 स्टार हो, 2 स्टार हो, 4 स्टार हो, ढाबा हो, वो अपना मनचाहा रेट तय करते हैं ना, क्योंकि उनको यहाँ पर छूट दी गई है। संवैधानिक परिप्रेक्ष्य देखें तो आर्टिकल 14 मनमानी से संरक्षण का
यहाँ पर है आर्टिकल 19(1)(g), व्यापार की स्वतंत्रता है लेकिन उचित प्रबंधन लगाए जाएंगे, ये नहीं कि जहर बेचने लगो खुली तौर पर यहाँ पर। तो आर्टिकल 21 गरिमामय जीवन है, न्याय की व्याख्या के तहत उपभोक्ता अधिकारों के यहाँ पर विस्तार किया गया है। अब न्यायिक आयाम अगर हम पढ़ें तो उपभोक्ता अधिकार एवं सुशासन, तो जवाबदेह बाजार व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बेच रहा है और व्यक्ति से कितने भी पैसे ले रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नियामक संस्थाओं की सक्रियता, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारी है, जो रेगुलेट करने वाली संस्थाएं हैं, उनको अधिकार दिया कि देखते रहो क्या हो रहा है, तुम्हारा काम ही यही है। नागरिक केंद्रित शासन मॉडल होना चाहिए जहां पर व्यक्ति केंद्र में होना चाहिए, ना कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, रेस्टोरेंट्स, कैफे या किसी भी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट। ठीक है। आर्थिक प्रभाव क्या होगा? बिलिंग पारदर्शी हो जाएगा, बिना बात का फिजूल खर्च जो लोगों का होता है वो बचेगा, लोगों को भरोसा भी होगा। आतिथ्य उद्योग को वेतन संरचना पुनर्गठन गठित करनी पड़ सकती है। मेन्यू कीमतों में वृद्धि। अब देखो ये लोग क्या करेंगे, अब मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में जाते थे तो यहाँ पर 100 रुपए की चाउमीन थी और 50 रुपए की चाय थी आपकी। 2 लोग गए थे, एक फुल प्लेट चाउमीन ली, 2 चाय ली आपने 50-50 रुपए की, 200 रुपए बिल हुआ। और जीएसटी मान लो यहाँ पे जीएसटी इन्होंने जो है 30-40 रुपए लगा दिया, 240 रुपए हो गया। सर्विस शुल्क जो है सर्विस टैक्स या जो भी सेवा शुल्क ले रहे हैं वो 60 रुपए करके आपका टोटल बिल होता था 300 रुपए। अब इनको पता चल गया कि भाई ये 60 रुपए हम ले नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, ये जो आप चाय पी रहे, ये जो चाउमीन आप खा रहे थे 100 रुपए की, इसको बोलेंगे अब 150 रुपए की हो गई है। जो चाय आप 50 की पी रहे थे 55 की कर दी इन्होंने, हो गया बराबर। सर्विस शुल्क जो ले रहे थे वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने जितना लेना था उतना ले लिया आपसे। बाजार विनियमन के बारे में बात करते हैं, कार्य एवं मूल्य पारदर्शिता होनी चाहिए। डिजिटल भुगतान युग में जो है उपभोक्ता संरक्षण की मजबूती बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर झोल हो जाता है सबके साथ। अब तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य अगर देखें तो अमेरिका में क्या है, टिपिंग संस्कृति है, परंतु कानूनी रूप से लागू नहीं है, जो जितना देना चाहेगा वो देगा। यूरोप में कई देशों में सर्विस जो इंक्लूडेड है ऑलरेडी, यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड किया जाता है। मैं तो कहीं देखा कि यूरोप में कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि अगर आप उनकी प्लेट और चम्मच लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, वो खाने में इंक्लूड नहीं है। खाना आप ऑर्डर कर रहे हैं, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको प्लेट और चम्मच चाहिए। मतलब मुझे समझ में नहीं, अगर कोई व्यक्ति सूप ऑर्डर कर रहा है और वो कटोरे का ऑप्शन ना ले तो कैसे पीने वाला है। नेक्स्ट है, भारत के बारे में बात कर ही लिया है हमारा कि उपभोक्ता अधिकार आधारित है कि व्यक्ति ज्यादा जरूरी है। मुख्य बिंदु यहाँ पर है मैंडेटरी सर्विस चार्ज, यहाँ पर बराबर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बोला गया है। सीसीपीए को दंडात्मक शक्ति दी गई है कि दंड दे सकता है। ग्राहक की स्वीकृति अनिवार्य है। पारदर्शी बिल होना चाहिए हमेशा के लिए। और जो हमारा 2019 का जो दिशा निर्देश है उनको सख्ती से लागू करने की बात की चुनौती है वही है कि उद्योग बनाम उपभोक्ता हित संतुलन। हमें देखना पड़ेगा कि उद्योग ज्यादा जरूरी है या उपभोक्ता ज्यादा जरूरी है। दूसरा होगा कर्मचारियों की आय की सुरक्षा। तीसरा यहाँ पे है, राज्यों में एक रूप सब जगह एक जैसा नहीं कर पाएंगे आप। उपभोक्ता जागरूकता की कमी है 110%। आप में से भी बहुत सारे लोग 99% लोग ऐसे होंगे जो कभी बिल चेक नहीं करते होंगे कि इन्होंने क्या कितने रुपए का लगाया है, और चार्जेस जो लगाए गए हैं, शुल्क लिया जा रहा है, किस बात का लिया जा रहा है, नहीं देखते हैं आप लोग। उभरते आयाम यहाँ पर है कि डार्क पैटर्न किस चीज का है, डिजिटल बिलिंग का है। जो आपको डिजिटल बिल थमाते हैं ना, जैसे स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट नहीं गया था कि आईफोन यूजर्स के लिए महंगा, जब उन्होंने बिल डिटेल्स देखी पता चला कि भाई हमें तो महंगा दिया जा रहा है। तो ये चीजें होती है, देखना पड़ेगा। छिपे हुए शुल्क जो है दिखाई ही नहीं देते हैं। आप जैसे कई बार सामान ऑर्डर करते होगे तो क्या कभी जाके देखते हो डिटेल्स में कि कितना जीएसटी लिया, कितना कौन सा टैक्स लिया, हैंडलिंग फी कितनी ली गई है, कितना क्या टैक्स दिया गया है। देखो हैंडलिंग फी किस बात का ले रहे हो आप, ऑलरेडी जो है प्लेटफॉर्म फी लगा करके हमें सामान बेचते हैं। ई गवर्नेंस के साथ उपभोक्ता अधिकारों का विस्तार यहाँ पे की जाने की बात की गई है। अब एक प्रश्न हमारा है, भारत में मैंडेटरी सर्विस चार्ज को किसके हवाले से गैर कानूनी घोषित किया गया है। विकल्प है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तीसरा विकल्प है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चौथा और आखिरी है जीएसटी काउंसिल। तो सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।